इसलिए लगता है कि आपको जो जेंडर बेस्ड परवरिश नहीं करनी चाहिए, आपको नहीं बताना है कि आप लड़की हो इसलिए आपको ये काम करना है। क्यों ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हम दें बच्चों को। यदि लड़कों की तरह इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें बच्चों को, बच्चा यदि बॉल खेलना सीख रहा है, बेटा यदि बॉल खेलना सीख रहा है तो बेटी क्यों ना। बेटी को क्यों आप जो है गुड़िया और किचन सेट तक सीमित रखते हैं। यहाँ है रूट कॉज इसका, जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको अपने घर का माहौल, आपके समाज का माहौल, स्कूल का माहौल, कॉलेज का माहौल आपको सुधारना पड़ेगा, तभी आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को दे पाएंगे, लड़कियों को दे पाएंगे। लड़कियों को सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं रखना, हायर एजुकेशन तक आपको सीमित नहीं रखना, उसको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली जो है ग्रूम करना है, उसको सशक्त बनाना है। तभी वो चैलेंजेस जो है आने वाले समय में जीवन की चुनौतियों को फेस करने के लिए सक्षम बनेगी बेटी। हमारे सामने समाज में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बिटिया शादी करके चली जाती है ससुराल में, कई बार उसका पार्टनर जो है नहीं रह पाता जीवन में उसके साथ, और वहाँ उसको जो है वो अपने हाथ खड़े कर देती है, जीवन में मैं क्या करूँ, क्योंकि कैपेबल तो वो है नहीं, वो डिपेंडेंट थी अब तक। इस तरह की एजुकेशन हमें नहीं प्रोवाइड करनी। हमने उसको जो है अपनी बेटी को लड़कों की तरह सशक्त बनाना। हम भी अपने घरों में बेटियां पाल रहे हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि सिक्योरिटी रीजन से कई सारे पेरेंट्स जो है डरते हैं, और डरना लाजमी भी है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन, माहौल बहुत ख़राब है। किस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। वो सिक्योरिटी कंसर्न, वो जेन्युइन कंसर्न है पेरेंट्स का। खुलकर जो है बेटियों को बाहर नहीं भेज पाते पेरेंट्स, ठीक है। उसका रीज़न है सिक्योरिटी। मेरे घर में भी बेटियां हैं, बच्चे हैं। मैं भी कई बार चाहती हूँ कि नहीं, घर में ना रख कर जो बाहर निकलें, कहीं हाइकिंग, ट्रैकिंग करें, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर लें। लेकिन कहीं कोने में, कहीं मैं नहीं कहूँगी 50% माइंड में यही डर रहता है कि कहीं कोई सिक्योरिटी पर्पज से कहीं कोई दिक्कत ना आए बाहर। तो आप क्या करते हो, उनको कन्फाइन करते हो अपने रूम में, अपने घर में, अपने आसपास, और वहाँ से क्या गलती हो जाती है, उनकी ग्रूमिंग नहीं हो पाती है। आप कुछ दिन पहले किसी ने क्वेश्चन किया, वो टॉपर्स कहाँ चलेगी। वो टॉपर्स आज देखते हैं आप, लड़कियां जो है टॉप कर रही हैं हर एक फील्ड में, लेकिन सामने नहीं है, सामने बिल्कुल नहीं है। 100% तो बिल्कुल भी नहीं है, 50% कहीं गुम हो जाती हैं पीछे, कहीं कहाँ चले गए। तो फिर उस दिन मैं झकझोर सा महसूस किया। मैंने कहा ये सच में इन्होंने ये बात ठीक कही कि वो टॉपर्स कहाँ चली जाती है, कहाँ गुम हो जाती है। रीज़न यही है, उनको एक्सपोजर की कमी है, उनको एक्सपोजर नहीं दे रहे हैं पेरेंट्स चाहते हैं कि वो कन्फाइंड रहें, हमारे आसपास रहें, हमारी सोसाइटी में रहें, अपने घर के आसपास रहें। बाहर निकलने में उनको दिक्कत आती है। तो इस तरह की एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए कि आप जो है बच्चों को इक्वल समझें। बॉल यदि खेल रहा है बेटा, तो बेटी क्यों ना खेले, बेटी क्यों जो है गुड़िया से खेले, ठीक है ना, या किचन सेट से क्यों खेले, वो भी खेले बॉल, बैट बॉल खेले, बाहर निकले, अपने आप को एक्सपोज करे, अच्छा जो है अच्छा अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ बाहर जाकर तलाश करे, तो तभी जो उसकी ग्रूमिंग पॉसिबल है। तो उसी टॉपिक पर आज का ये सेमिनार हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो कल के प्रेजेंटेशंस भी बहुत अच्छे रहे। तो आज भी मैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर पलक हमारे बीच में हैं, डॉक्टर चौधरी का आपका लेक्चर है, और डॉक्टर सुरेंद्र का लेक्चर है शायद। तो आज की जितनी भी प्रेजेंटेशन रहेगी हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। और बच्चों, आपने ध्यान से सुनना है। क्यों? क्योंकि आप आने वाली पीढ़ी हैं, हमारा भविष्य है। आपके कंधों पर पूरा भारत, हमारा भविष्य निर्भर करेगा। तो आपने देखना है, सुनना है, क्या लोग कहते हैं, और अपने विचारों को विस्तारित करना है वहाँ से। वो विस्तारित तभी होगा जब आप बुक्स की तरफ जाएंगे और
बाहर निकलकर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करेंगे, बजाय कन्फाइन होने की एक फैमिली के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर या एक गाँव के अंदर। उससे बाहर निकल कर यदि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करेंगे, तो डेफ़िनेटली आप ग्रो करेंगे और अपनी आने वाली भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आप सक्षम बनेंगे। तो इसी के साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं स्पेशली प्रकाश जी का और एस राजू जी का कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस बार भी हमें इस खूबसूरत ऑडिटोरियम में आने का हमें मौका प्रोवाइड किया। तो आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा रहे हैं। धन्यवाद।